Hello students. So we are doing chapter 8, that is gravitation, and in the previous lecture what we studied is acceleration due to gravity and its variation with height and depth. So today we will study next topic, that is gravitational potential energy. अब gravitational potential energy start करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि सपोज हम एक क्लास में हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप लोग क्लास में बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है, ठीक है, बट वो क्लास के बाहर नहीं जा रही सपोज, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा इन्फ्लुएंस कितना है, मेरी आवाज का इन्फ्लुएंस उस क्लास में ही है, ठीक है, दैट मीन्स मेरी फील्ड मतलब फील्ड जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है वो इस क्लास में एरिया, ठीक है, मैं और सपोज थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो जो उसका नेबरिंग क्लास है, साथ वाली क्लास है, उसमें भी सपोज मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मेरी फील्ड कितनी हुई, ये दो क्लास मेरी फील्ड हुई, ठीक है, जहां तक मेरा इन्फ्लुएंस हुआ। सेम ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया होता है, सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की बात करें तो अर्थ के राउंड सपोज ये एरिया, ये इतना एरिया अर्थ के राउंड, ठीक है, जहां तक उस ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इन्फ्लुएंस हो, क्लियर, जहां तक इस अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट, सपोज एक बॉडी है, यहां पर एक बॉडी है, इस ग्रेविटेशनल, ये अर्थ है, इसका कुछ रेडियस है आर, क्लियर, तो इस अर्थ की वजह से जिसका मास m है, कुछ इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहां तक, ये पॉइंट सपोज यहां पर है, यहां कोई फोर्स नहीं लग रहा सपोज, ठीक है, दैट मींस इसकी फील्ड कहां है, यहां तक है, क्लियर, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। आपके सिलेबस में है जो है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो बॉडी कितनी एनर्जी पोसेस करती है जो जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ी हो, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, ये सब पढ़ा था। सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी, एनर्जी एसोसिएटेड with the body due to its position in gravitational field is called gravitational potential energy, क्लियर। तभी मैंने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो उस फील्ड में जो स्पेस है जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस फील्ड में अगर कोई बॉडी पड़ी है, वो जितनी एनर्जी पोजेस करेगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको एक और तरह से भी समझते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम infinity to a point in gravitational field is called gravitational potential energy। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को, इन्फिनिटी, सपोज ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे क्या होगा, कुछ एनर्जी नहीं है, इन्फिनिटी पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कुछ फील्ड ही नहीं है उसकी, तो कुछ एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। किसी भी बॉडी को इन्फिनिटी पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, सपोज यहां पॉइंट है, यहां तक लाने में, ये सपोज P पॉइंट है, सो यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में, सपोज दिस पॉइंट इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट r डिस्टेंस पे है सेंटर पे, क्लियर, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से बॉडी को उस पॉइंट पे लाने में, क्लियर, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, सपोज
एक पॉइंट है ए, ठीक है, यहां एक पॉइंट है बी, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है dx, स्मॉल डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस है dx, और ये जो a पॉइंट है, दिस a पॉइंट, दिस इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्लियर। सो सपोज at an instant a body is at x distance from center at point A, ठीक है, बॉडी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, सपोज ये बॉडी है जो मैं यहां लेके आ रहा हूं, यहां पर इसका मास है m क्या है, मास ऑफ बॉडी, ठीक। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, g, m इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, और व्हाट इज द डिस्टेंस, अर्थ और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, x स्क्वायर। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एट पॉइंट ए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड दैट बॉडी, दैट इज दिस। सो वर्क डन in bringing the body, अब ये क्या है, एक वे है डेरिवेशन करने का, मैं इंफिनिटी से यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे इंफिनिटी पे कुछ पता थोड़ी है क्या है, कहाँ है इंफिनिटी, है ना। तो मैं ए से बी पॉइंट पे आने में वर्क डन पहले देखूंगा कितना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा इंफिनिटी से इस आर पॉइंट पे आने में, कहीं छोटा सा मैंने यहाँ पीस लिया dx, इस पे वर्क डन यहां से आने में कितना हुआ, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से, इंफिनिटी से इस पॉइंट P में लाने में, लिखा है ना, द वर्क डन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, यहां ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं P, इंफिनिटी टू पॉइंट P, जो ये P पॉइंट है, ठीक। सपोज एट एन इंस्टेंट द बॉडी, सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम A टू B इज, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इनटू स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्टेंस के लिए F dx, क्लियर, force of gravitation. And what is force of gravitation, gmm by x square dx. So this is the small work done in bringing the body from A to B, A से B में इतना वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। तो टोटल वर्क डन in bringing the body from infinity to r, r कहां पर है, पॉइंट P, इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन। सो dw इंटीग्रेट टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से कहां तक लाना है, r तक, तो लिमिट्स कहां होंगी, इंफिनिटी से r, और कितना है, gmm by x स्क्वायर इंटू dx, यही है। dx छोटा सा डिस्टेंस, dx की लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए, इंफिनिटी से r, तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क डन। बस मेन यही स्टेप था, फोर्स, स्मॉल वर्क डन, इंफिनिटी से r, टोटल वर्क डन कितना होगा, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, m कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा, x टू द पावर -2, ऊपर जाके dx इंफिनिटी टू r। x -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से सोचो, x -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंफिनिटी टू r, यही होता है ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और निकालेंगे वर्क डन, कितना आएगा, gmm, माइनस साइन आ गया, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, और ये कितना बचेगा, x -1, 1 बाई x, x -1 बचा इंफिनिटी से r, कितना हो जाएगा, -gmm, एक बार r की वैल्यू पुट करेंगे, -1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, और 1 बाई 0 क्या होता है, इंफिनिटी, क्लियर, gmm बाई r। सो मेरे पास जो वर्क डन आ गया, ये वर्क डन कितना आया, -gmm बाई r, कितना वर्क डन आया, -gmm by r. So what is this work, this work done, this work is stored in the form of
what? Gravitational potential energy. This work done is stored in the form of gravitational potential energy. कहाँ गया? Energy possessed by body in the gravitational force. So जितना work done किया, that is stored in the form of gravitational potential energy. So U, potential energy को U से denote करते हैं. So this U is gmm by R. What is this U? This U is gmm by R. That is gravitational potential energy. Clear? That is gravitational potential energy. तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. कितना वर्क करना पड़े मुझे किसी बॉडी को इंफिनिटी से आर पॉइंट पे लाने में, जितना वर्क करना पड़ेगा किसी भी बॉडी को. ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सो next topic is gravitational potential. What is next topic? Gravitational potential. So gravitational potential energy हमने पढ़ा, work done in bringing a body from infinity to that point. ठीक है, that is gravitational potential energy. So what is gravitational potential? Gravitational potential is the potential energy associated. Gravitational potential is, इसे लिख लो, is defined as, it is defined as gravitational potential energy associated with unit mass of body when the body is in gravitational field. When the body is in gravitational field, that is gravitational potential energy. या फिर it can also be defined as, इसको V से डिनोट करते हैं, work done in bringing a body of unit mass. Work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. That is gravitational potential energy. कितना work done करना पड़े per unit mass. So gravitational potential, it can also be defined as work done in bringing the body of unit mass from infinity to that point. That is gravitational potential. We know, हमें पता है work done is given by minus gmm by r. So therefore gravitational potential is minus gmm by r upon m. We cancel m by m. So gravitational potential is minus gm by r. यहाँ से क्या पता लग रहा है? That gravitational potential does not depend on mass of body. Small m नहीं है ना, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. याद रखना है, इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट. वर्क डन किस में होता है? जूल में, अपॉन मास. तो जूल पर केजी कितना होगा? जूल पर केजी. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज, सॉल्व करके देखना सब, L2T-2 कितना होगा? L2T-2. वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय मास, L2T-2. दैट इज इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर? सो अगर हम रिलेशन निकालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, तो कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास, मास ऑफ बॉडी. क्लियर? यही होगा ना. U क्या आया था हमारे पास? माइनस gmm बाय r. पर यूनिट मास कर देंगे तो क्या आ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो दैट इज U इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय m. क्लियर? दैट इज V मल्टीप्लाई बाय m.
So we studied about gravitational potential and gravitational potential energy. What we studied about gravitational potential and gravitational potential energy. Clear? Next, we have to study escape velocity. Very interesting and important topic. Escape velocity. So what is this escape velocity? escape velocity क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि मैं कितनी वेलोसिटी दूं अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी को कि वो एस्केप हो जाए, कहां से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए, मतलब इन्फिनिटी पे चली जाएगी। क्लियर? कितना मैं वेलोसिटी दूं किसी भी बॉडी को कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए, मतलब यहाँ हम अर्थ सरफेस पे हैं इस रेडियस आर पे, तो कितनी वेलोसिटी दूं मैं इसको कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए। क्लियर? दैट इज एस्केप वेलोसिटी। दैट इज एस्केप वेलोसिटी। क्लियर? तो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट पे डिपेंड करती है। इसी एस्केप वेलोसिटी के कारण हम कहते हैं कि मून पे तो एटमॉस्फेयर है बट जुपिटर पे नहीं है। ठीक है, मून पे एटमॉस्फेयर है बट जुपिटर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मून के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी, उनकी जो वेलोसिटी है वो मून में जो एस्केप वेलोसिटी है उससे कम है, तो वहीं पर रहते हैं उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में। जुपिटर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में उनकी एस्केप वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। ठीक है, जो एयर मॉलिक्यूल्स की अपनी वेलोसिटी है वो उस प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज्यादा है, तो वो एस्केप हो गई। तो जुपिटर पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। क्लियर? तो हम यहां बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। सेम एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे। सपोज बिल्कुल उससे अपोजिट करना है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। सपोज at an instant the body of mass m is at point B which is x distance from center। ठीक है, इस सेंटर से x डिस्टेंस पे है बॉडी, B पॉइंट पे है। क्लियर? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट पॉइंट बी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? gmm/x², यही होगा। ठीक है, तो यहां से यहां जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? सो वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम बी टू ए, कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। सेम, और फोर्स कितना है? gmm/x² इंटू dx। ये तो आ गया B से A पॉइंट पे जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है? मुझे इस सरफेस से बाहर निकालनी है बॉडी, मतलब इन्फिनिटी पे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर देनी है बॉडी। ठीक है, जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बॉडी एस्केप हो जाएगी तो स्पेस में कहीं गुम हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं। तो मुझे क्या करना है? टोटल वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, यही करना पड़ेगा। कैपिटल आर क्या है? अर्थ का रेडियस। यहां पर हम यहां पर है सरफेस पे, अर्थ सरफेस से कहां जाना है? इंफिनिटी पे। तो आप समझ गए होंगे क्या कि इसकी जो लिमिट्स हैं वो कहां है? आर से इंफिनिटी। ठीक है, वो इंफिनिटी से एक पॉइंट पे आ रहा था, ये अर्थ सरफेस से कहां जा रहा है? इंफिनिटी पे। gmm/x² dx। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे। w gmm कांस्टेंट, 1/x² dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x² dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन बाहर ले लेंगे एक बार, 1/इंफिनिटी -1/r, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? gmm/r। तो मेरे पास जो वर्क डन आया किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस से अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजने में,
ठीक है, तो वो कितना आया वर्क डन, GMM बाय कैपिटल आर, कितना आया GMM बाय कैपिटल आर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब ये वर्क डन आएगा कहां से, ये जो वर्क डन है, जो हमारे पास ये वर्क डन आया, ये वर्क डन आएगा कहां से, इफ VE is the escape velocity, then the kinetic energy imparted to body must be equal to work done to escape the body। समझ आया, escape the body। अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है जिससे हम एस्केप कर रहे हैं, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी जितना बॉडी ने वर्क किया यहां से आ जाने में। यही तो होता है, जैसे वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही whatever we give the velocity, that is its, the body at that time must possess kinetic energy, and where this kinetic energy goes, that must be equal to the work done in bringing the body, in moving the body from R to infinity। So kinetic energy is equal to work done, that is GMM by R। Clear? So VE, if the VE is the escape velocity, then kinetic energy imparted to body must be equal to work done to escape the velocity। इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, then kinetic energy imparted to body will be just sufficient to perform the work W। कितनी काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करेंगे, दैट इज सफिशिएंट टू परफॉर्म दैट वर्क, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सफिशिएंट है। अगर वी एस्केप वेलोसिटी है, दैट मींस जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एस्केप काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एस्केप काइनेटिक एनर्जी इज सफिशिएंट होगी कि जितना वर्क करना पड़े उसको एस्केप करने के लिए। मास से मास कैंसल, VE स्क्वायर इज 2gm बाय r, देन VE इज √2gm by r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक तो ये है √2gm by r। क्लियर? अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। यहां मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r, ये आ गया। क्लियर? स्क्वायर रूट के अंदर व्हाट इज दिस, gm by r square। What is this gm by r square? Yes, gm by r square is small g, acceleration due to gravity, gm by r square is small g। So we can write this escape velocity in the form of acceleration due to gravity and radius of earth। Clear? तो ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है इस फॉर्मूला से। It does not depend on mass of body। कौन सी बॉडी हम एस्केप कर रहे हैं, सपोज इस मार्कर को एस्केप करना है, तो इसको कितनी वेलोसिटी दें कि ये अर्थ से बाहर चली जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर। एस्केप कब होगी, जब अर्थ इसको वापस ही नहीं खींचेगी, तभी मैं बोल रहा हूं ना अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर चली जाए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। मैं एक मार्कर पे ऊपर एस्केप कराऊं या एक सैटेलाइट ही एस्केप करा दूं, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, प्लैनेट पे। इट डिपेंड्स ऑन प्लैनेट, प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है ना, प्लैनेट का मास, अर्थ का मास है, अर्थ का रेडियस है। तभी बोल रहा था मैं, जो मून की एस्केप वेलोसिटी है, अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो अलग है। सपोज ये क्या है, √2gr या √2gm by r। अगर मैं इन सब की वैल्यू डालूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g, m एंड r ऑफ अर्थ, अगर मैं वैल्यू डालूं तो VE इज 11.2, VE इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
This is 11.2 kilometer per second. So escape velocity is 11.2 kilometer per second. That is the escape velocity. अगर हम कोई भी बॉडी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अर्थ के बाहर फेंकने की कोशिश करें, रिमेंबर दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नॉट और 11.2 किलोमीटर पर आवर तो बहुत कम स्पीड होती है, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में वो 11 किलोमीटर रन कर जाए। इतनी स्पीड से अगर हम कोई बॉडी फेंकेंगे तो वो अर्थ से एस्केप हो जाएगी। क्लियर, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो अगर इतनी कुछ वेलोसिटी होती, अर्थ के एटमॉस्फेयर है जो अर्थ में, उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती तो अर्थ पे भी एटमॉस्फेयर ना होता। क्लियर, जुपिटर में ऐसा ही है। जुपिटर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी, जुपिटर का जो एस्केप वेलोसिटी है, जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी जो है ना जुपिटर की, दैट इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो मून की एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो जुपिटर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी इससे भी ज्यादा है, तभी वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाते हैं। तभी जुपिटर पे एटमॉस्फेयर नहीं है, बट वी हैव एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून पे एटमॉस्फेयर है और जुपिटर पे देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी जो हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्केप वेलोसिटी के दो फॉर्मूला याद रखने हैं, 2gm/r और √2gr। एस्केप वेलोसिटी की कितनी वेलोसिटी हम दें किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर, नेक्स्ट इज सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? हम किसी भी चीज को सैटेलाइट कब बोल सकते हैं? किसी भी चीज को सैटेलाइट कब बोल सकते हैं? सो व्हेन अ स्मॉलर बॉडी continually moves around a larger body in orbit, then it is called satellite. जब एक small body, comparatively small body moves around a much larger body, moves around a much larger body, it is a much बहुत बड़ी body in a stable ऑर्बिट। एक स्टेबल ऑर्बिट में जब मूव करे, एक छोटी बॉडी, एक स्मॉल बॉडी जब एक बहुत बड़ी बॉडी के अराउंड मूव करे एक स्टेबल ऑर्बिट में, तो वो छोटी बॉडी क्या होती है? सैटेलाइट बन जाती है, उसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं। ठीक है, सैटेलाइट कैन बी नेचुरल, कैन बी मैन मेड। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून। मून कॉन्टिन्यूली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। क्लियर, ऐसे ही बाकी क्या है? मैन मेड सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। स्पुतनिक 1, इनसैट, इनसेट 1A, इनसेट 1B, ये सारी सैटेलाइट है। इसरो जनरली हम न्यूज में सुनते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या नासा है जो यूएस का, वो हमने की इतनी सैटेलाइट स्पेस में लोकेट कर दी अपने अर्थ के अराउंड। जो जीपीएस है, गूगल मैप, कभी सोचा है गूगल मैप कैसे आता है? वो सब सैटेलाइट से पर्टिकुलर पोजीशनिंग, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनके पास। आपके मोबाइल में आता होगा, ओपन मेक योर लोकेशन ऑन लोकेशन को ऑन कर दो। ठीक है, कैन दिस मोबाइल अलाउ योर लोकेशन। ठीक, लोकेशन को अलाउ कर देंगे तो हमारे मोबाइल के कोऑर्डिनेट्स भी उस सैटेलाइट के पास जाते हैं। क्लियर, सो जीपीएस जो है वो भी सैटेलाइट से। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है सैटेलाइट से। हम लाइव टेलीविजन में लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, सब सैटेलाइट से। क्लियर, तो कोई भी स्मॉलर बॉडी जब मच लार्जर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट इज सैटेलाइट। अब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो उसको क्या दो चीज रिक्वायरमेंट होती है? सोचा कभी? सपोज मेरे पास अर्थ है यहां पर, ठीक है,
अर्थ से अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो क्या दो रिक्वायरमेंट होंगी मेरे पास। अर्थ से अगर किसी सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है तो क्या होगी, सबसे पहले मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो किसी h हाइट पे पहुंच जाए, ये अर्थ सरफेस पे हाइट पे, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी टू रीच हाइट h। तो मिनिमम कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू मेक इट मूव इन अ स्टेबल ऑर्बिट। एक तो एस्केप, उसमें नॉट एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी कि वो किसी h हाइट पे पहुंच जाए, और फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कि वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहे। मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी, और मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कि वो अर्थ के राउंड या किसी भी प्लैनेट के राउंड रिवॉल्व करती रहे, ठीक है ना। सो दैट इज द टू रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉन्चिंग अ सैटेलाइट, टू रिक्वायरमेंट। अब एक ये स्टेबल ऑर्बिट में मूव करनी चाहिए तो उसके लिए कुछ ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए उसको एक स्टेबल ऑर्बिट में मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज दिस वेलोसिटी, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है ये, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी required to put a satellite in a stable orbit of Earth। अभी हम जितना भी बात करेंगे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इन अ स्टेबल ऑर्बिट ऑफ अर्थ। की कितनी वेलोसिटी चाहिए, ये जो हाइट h पे ये पूरा सर्कल सेम होगा, है ना, अर्थ के राउंड यूनिफॉर्म होगा ये पूरा सर्कल, कितना, जिसकी हाइट कितनी होगी अर्थ सरफेस से h हाइट होगी ना, ये h हाइट है, क्लियर। तो ये कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब कितनी वेलोसिटी चाहिए कि अर्थ की स्टेबल ऑर्बिट में राउंड रिवॉल्व कर सके, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्लियर, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट और अर्थ के बीच में। अगर अर्थ का मास m है, स्मॉल m क्या है, दिस स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। कुछ सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, अर्थ का मास कैपिटल M है, और कितने डिस्टेंस पे है ये, r प्लस h पे। r प्लस h पे ना, सेंटर से देखेंगे डिस्टेंस अर्थ का r, और ये अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पे है ये सैटेलाइट, क्लियर। So what is Fg? This is gmm by r plus h. This is force. तो अब ये सर्कुलर मोशन में एक तरह से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना, अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रही है। तो कौन सी फोर्स आएगी यहां पर, और कौन सी फोर्स आएगी जो इसको यूं घुमा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स necessary for satellite to revolve around is equal to कितनी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv स्क्वायर बाय आर, v कितना है
वेलोसिटी सैटेलाइट का कितना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है ना, mv²/r होता है, mv²/r, r कितना है, r प्लस एच, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी की वजह से तो ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैंने बोला था ना सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होती, कोई और फोर्स इसको प्रोवाइड करता है। इधर कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन इक्विलिब्रियम सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय gravitational force. Centripetal force is provided by gravitational force. That means Fc equal to Fg. What that means, Fc equal to Fg. Clear? ये Fc और Fg को अब इक्वल कर देंगे, Fc और Fg को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, what is Fc, mv²/r, और r की जगह यहाँ क्या है, r plus h. What is r plus h? Distance of satellite from the center of earth, and this is gravitational force and distance is this. ठीक है, इसमें एक r plus h से कैंसिल हो जाएगा, हमने क्या निकालना है, m से m कैंसिल हो जाएगा, v0 स्क्वायर कितना हुआ, gm/r plus h, यही आया gm/r plus h, and v0 is स्क्वायर रूट ऑफ gm/r plus h. तो ये मेरे पास क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, इतनी वेलोसिटी है। देखो ये भी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, डू नॉट डिपेंड ऑन m, मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड कर रही है, कितनी हाइट पे है वो, उस पे डिपेंड कर रही है। r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, या जो भी प्लेनेट होगा उसके रेडियस पे, और m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और कोई अगर और प्लेनेट होगा तो मास ऑफ प्लेनेट। दैट मींस प्लेनेट पे डिपेंड करती है कितनी हाइट पे है वो सैटेलाइट, यहां पर है, यहां पर रिवॉल्व कर रही है, या ये हाइट पे है यहां रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, उस पे डिपेंड करती है, बट सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर? अगर इसको स्मॉल g की फॉर्म में लिखना हो तो g क्या होता है, gm/, इस केस में क्या होगा, gm/r plus h स्क्वायर, यही होगा ना, gm/r plus h स्क्वायर, यही होगा। सिंपल, g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे क्या होती है, इसमें यहां पर r स्क्वायर ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने g की वैल्यू अर्थ पे कितनी है g की वैल्यू, इसमें हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करनी है, हाइट के साथ ऑब्वियसली वेरी करती है, इसलिए हम अर्थ पे देखेंगे, अर्थ पे इसकी जो g की वैल्यू है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो gm की जगह मैं gr स्क्वायर पुट कर दूंगा। अगर मैं gm की जगह gr स्क्वायर पुट कर दूंगा तो कितना आएगा, ये जो v0 आएगा दैट इज gr स्क्वायर बाय r प्लस h। ये इसको हम एक r बार निकालते हैं, अंदर क्या आएगा, g बाय r प्लस h। तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है, एक रिलेशन और पढ़ते हैं, इफ सैटेलाइट इज मूविंग, ये सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ, अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है कि h क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है, इसीलिए ये रिलेशन मैंने बताया था, अर्थ के बहुत क्लोज रिलेट करिए, दैट मींस दिस इज h इज 0, h 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, √gr। तो अर्थ के जब बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आती है, gr, और हमें पता है एस्केप वेलोसिटी कितनी है, √2gr, एस्केप वेलोसिटी कितनी है, √2gr। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी gr और एस्केप वेलोसिटी कितनी है, √2gr। दैट मींस एस्केप वेलोसिटी इज √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। कभी 1 मार्क में ये
फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितनी थी? √2g r। जब सैटेलाइट बहुत अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रही है, मतलब इन कंपैरिजन टू रेडियस बहुत पास में रिवॉल्व कर रही है, बहुत पास में उसका ऑर्बिट है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आया? √g r। सो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? और एस्केप वेलोसिटी इज अराउंड 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। याद क्या रखना है, ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड नहीं करती? मास ऑफ सैटेलाइट पे। क्लियर? मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। ये था मेन टॉपिक जो है, और यही था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सैटेलाइट में एक सैटेलाइट पढ़नी है हमने, जियो स्टेशनरी, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसके बारे में आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, मैं बस आपको बताऊंगा, ये एक्सप्लेन करता हूं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जियो स्टेशनरी मतलब जियोग्राफिकली वो स्टेशनरी रहे, नाम से ही पता चल रहा है। दैट मीन्स कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करे। ठीक है? मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है 24 आवर्स में, अर्थ के साथ साथ वो रिवॉल्व करे। जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जैसे सपोज ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करे। दैट मीन्स उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दैट शुड बी 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब दोनों साथ साथ ही मूव कर रही है। जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ साथ ही क्या मूव कर रहा है? वो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वेदर फॉरकास्टिंग में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन टीवी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को यूज किया जाता है। सोलर रेडिएशंस को पढ़ने के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है। ठीक है? तो उसकी कुछ नेसेसरी कंडीशंस है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कुछ नेसेसरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए। जो सैटेलाइट है इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 24 आवर्स रिवॉल्व करने का। अर्थ के साथ साथ ही रिवॉल्व करती है सैटेलाइट। और भी तरह की सैटेलाइट होती है, पोलर सैटेलाइट भी होती है। आपको पढ़ना है बस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसका टाइम 24 आवर्स हो, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करे, ठीक है ना, उसी इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करे। क्लियर? 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, हाइट ऑफ दिस सैटेलाइट इज अराउंड 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की 36,000 किलोमीटर की हाइट पे ही ये रिवॉल्व करनी चाहिए। ठीक है? ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं किसकी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। याद रखना है सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? जो सेंस ऑफ रोटेशन अर्थ की होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होना चाहिए? 24 आवर्स। Height of satellite is 36,000 kilometer. It should be at 36,000 kilometer from the Earth's surface. Clear? So this is the last topic. If you have any doubt, you can ask me. So this is all about this chapter, a very short chapter. Thank you.